कायाकल्प क्रिया जिसके माध्यम से आदमी मृत्यु को भगा सकता है। क्योंकि जब कायाकल्प करेगा तो शरीर की जितनी रोग होंगे, जितनी कमियां होंगी वो दूर कर देगा। साधना की कुछ विशेषताएं हैं। एक तो यह विशेषता है कि इस साधना के द्वारा व्यक्ति अनंत काल तक जीवित रह सकता है। दूसरा, इस साधना के द्वारा इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकता है जब तक वो जीवित रहना चाहे। कायाकल्प का अर्थ है कि शरीर में जितने भी विकार हो, जितने रोग हो, जितनी जर्जरता हो, जितनी कमियां हो, जितनी न्यूनता हो, वो सब दूर होकर के वापिस यौवनवान बना देना। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो कायाकल्प। मृत्यु को परे धकेलना, अपने जब तक चाहे जीवित रहने की क्षमता प्राप्त करना, इच्छा मृत्यु प्राप्त करना, ये साधनात्मक है। और ये उम्र साधनात्मक अपने आप में ज्यादा नहीं। जो साधना पानी में खड़े रहकर की जाए, वैसे कोई नदी को बहता हुआ पानी तालाब में नहीं की जा सकती, बावड़ी में नहीं जा सकती, घर में टब में खड़े होकर नहीं की जा सकती, किसी नदी में खड़े होकर की जा सकती है। और ऐसी नदी में जो बहती हुई और नाभि से ऊपर तक पानी में खड़ा होगी, किसी भी सोमवार से ये साधना प्रारंभ की जाती है। और कुल 16 दिन की साधना और नित्य 5 घंटे साधना की जाती है जल में खड़े होकर। इसमें साधक नीचे धोती पहने और धोती के अलावा कुछ नहीं पहने, कच्छा या बनियान या अन्य वस्त्र नहीं पहने, केवल एक धोती पहने। प्रातः काल सूर्योदय के समय नदी में खड़ा हो जाए, सूर्य की ओर मुंह सबसे पहले पूजा वंदन कर ले, तो सूर्य को अर्घ्य दे दे और फिर अपने दाहिने हाथ में विशेष धन्यवाद निर्मित शिवलिंग, आप नोट कर लेते हैं, समझा दूंगा, धन्यवाद निर्मित शिवलिंग अपने दाहिने हाथ में स्थापन कर ले। दाहिनी हथेली में उस शिवलिंग को रख दे और उस हथेली को उस पानी में इतनी रखे कि शिवलिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी रहे, बहुत नीचे नहीं रखे, बहुत ऊपर भी नहीं रखे। 2 उंगल या 3 उंगल पानी के अंदर रखे। हम इस प्रकार से हथेली रखे कि पानी का बहाव हो तो शिवलिंग नीचे नहीं गिर जाए। और मंत्र जाप प्रारंभ। मंत्र में बोलता हूँ, मंत्र साइंस चैनल, पास में लकीर, ऊपर 2 मात्राएं और बिंदु। मंत्र साइंस चैनल, मम देहात देहात मम देहात प्राणात सम बिंदी सम बीज है। इच्छा मृत्यु प्राप्त्यर्थम बम बम पंच वक्त्रम व आधा उपबिंदी पंच वक्त्रम नमः। मंत्र साइंस चैनल, मम देहात प्राणात सम इच्छा मृत्यु प्राप्त्यर्थम बम पंच वक्त्रम नमः। इस मंत्र को 5 घंटे तक कंटिन्यू जपे, मगर बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए नदी में उस स्थान पर खड़े हो जहाँ लोग ज्यादा नहीं हो आसपास, और लोग आएंगे स्नान करेंगे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। और इस प्रकार 16 दिन कंटिन्यू करना निरंतर। एक समय स्वयं ताकि भोजन करे अपने हाथों से बनाकर और केवल गंगा जल का भी सेवन करे। 16 दिन यह साधना सफल हो जाती है, मगर उसके बाद भी 16 दिन और रहना पड़ेगा। उसके बाद 16वें दिन के बाद जब साधना आपकी संपन्न हो जाए, तब जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को नित्य 1 किलो दूध के बीच में रख दो। दूध पहले गर्म कर दे, बिल्कुल गर्म करके फिर शक्कर जितनी इच्छा होती मिला ले, फिर इसको बिल्कुल ठंडा कर दे, फिर उसमें शिवलिंग रख दो और 1 घंटे तक उसमें शिवलिंग रखे, फिर शिवलिंग को बाहर निकाल दे और दूध पी दे। ऐसा दूध सामान्य केसरिया रंग का हो जाएगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ा पीले रंग का वो दूध पूरा बन जाएगा, क्योंकि वो शिवलिंग कई प्रकार की विशेष वनस्पतियों से युक्त मिलता है। उस दूध को पी लो और अगले 16 दिन तक आप दूध सेवन करेंगे, तो अन्न नहीं लेंगे। दूध आप जितना भी चाहें उतना ले सकते हैं, मगर वह शिवलिंग युक्त दूध केवल एक बार ही लेंगे प्रातः काल, बाकी नॉर्मल दूध दे। अब ये 16 दिन ऐसा करने पर यह साधना और क्रिया बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। फिर उसके बाद शिवलिंग करीब आधा रह जाएगा बस करके। शिवलिंग का अगर वजन 100 ग्राम होगा तो 16 दिन तक ऐसा करने पर उसका वजन 40 ग्राम या 50 ग्राम रह जाएगा, आगे से भी कुछ कम रह जाएगा। फिर ऐसा शिवलिंग अपने घर में आप पवित्र स्थान पर रखने, पूजा स्थान में रखने, और ऐसा करने पर स्वतः कायाकल्प और अमृत साधना संपन्न हो जाती है। उसके बाद प्रत्येक अपने वर्षगांठ के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर दूध वाला प्रयोग अवश्य करें। यानी जन्मदिन के अवसर पर 1 किलो दूध में वह वनस्पति शिवलिंग रख करके, शिवलिंग रख करके उस दूध का सेवन कर लो, फिर आप भोजन कर सकते हैं, मगर साल में 1 बार इसको अवश्य करें। जब शिवलिंग बिल्कुल जल जाए तो दूसरा शिवलिंग का हुई साधनात्मक बात, इसमें सावधानियां क्या जरूरत होती है वो बता देता हूँ। इस साधना को करने के बाद रोज 5 घंटे पानी में रहने से नसों में पानी चल गया और उसका दर्द आग तक मिलने लगे। चलता हूँ, घंटे 2 घंटे बैठने के बाद तो 2-3 कदम तक मुझे संभल करके पाँव रखना पड़ता है और फिर वापिस वो हो जाता है। और अच्छी तरह से तेल ज्यादा मल करके फिर। और दूसरा एक इसमें तकलीफ और होती है, मनुष्य का मांस बड़ा मीठा ताजा गोश्त होता है, इसमें मछलियां आकर के पैरों को काटने लग जाती है। इसकी भी एक
तरीका कि मछलियां नहीं आने। सरसों के तेल में आप लौंग करके उस तेल में मिला लें और फिर तेल को थोड़ा सा गुनगुना करके फिर पैरों पे लगाएं, उसकी दुगुन से मछलियां नहीं, बाकी इसमें कहीं किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। फिर भी रात्रि को आप कहीं भी जाकर सो सकते हैं, गौशाला में ठहरे हो या कहीं जगह ठहरे हो, ज्यादा नियमित होकर सो सकते हैं। साधना काल में किसी स्थान पर ही साधना करेंगे जहाँ पहले दिन आपने स्थान को नहीं बदलेंगे, स्थान आप मुझको रखेंगे, 2-4 कदम आगे पीछे नहीं सकता है, नदी होगी, स्थान नहीं होगा, रेगुलरिटी होगी और समय इसमें निर्धारित होना जरूरी है। ठीक टाइम पर ही साधना शुरू हो, रोज 9 बजे करते हैं तो ठीक 9 बजे शुरू करें, कभी 9 बजे, कभी 9 बजे 5 मिनट और कभी 8 बजे, कभी ऐसा नहीं होगा। इसके रेगुलर टाइम हो और 5 घंटे नियमित हो, मंत्र जाप रेगुलर हो, मंत्र मिलवा दिया है, आपको मिलवा दिया है। इसमें मुख्य रूप से 60% महत्व स्त्रीलिंग का है, 40% मंत्र का। गोपनीय, महत्वपूर्ण, दुर्लभ और केवल आप तकलीफ देने वाली घटना को आशीर्वाद देता हूँ कि आप जीवन में शिव के भक्त बने रहें और शिव आपके इष्ट बने रहें। दुर्लभ मंत्रों और प्रयोगों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें मंत्र साइंस चैनल को।